हेलो दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी स्टूडेंट को ज्ञात है हरियाणा के अंदर बहुत ही शानदार एचडीओ की वैकेंसी आई हुई है। तो हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है उसके अंदर क्या कुछ रहेगा, हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज़ हैं और बुक्स हैं और पीडीएफ। और ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 7597500075 व्हाट्सअप नंबर है। और कोई भी इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे जो हरियाणा के जो पुराने पेपर हुए हैं उस पेपर के बारे में। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे जो हरियाणा का जो पिछले साल एचडीयू का एग्ज़ाम हुआ था उस क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। क्योंकि जो पुराने पेपर पढ़ेंगे तो उससे हमें क्या होगा कि आइडिया लग जाएगा भी जो इससे रिलेटेड या इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जो हरियाणा एचडीओ के अंदर आया था। ठीक है जी। विच परसेंटेज ऑफ टोटल वेजिटेबल्स सीड्स बीइंग मार्केटेड बाय प्राइवेट सीड कंपनीज इन इंडिया। भी कहने का मतलब इंडिया के अंदर भी जो वेजिटेबल सीड प्रोडक्शन हो रहा है उसमें प्राइवेट सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है। ठीक है जी। तो इसका उस टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उसके अकॉर्डिंग अपना जो लगभग 60% है वो टोटल वेजिटेबल सीड अपने प्राइवेट सीड कंपनीज के द्वारा इंडिया के अंदर प्रोडक्शन किया जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना उसके ऊपर बात करेंगे। एक तो आजकल ठीक है जी। अब हम बात करेंगे ऑप्टिमम प्लांट, जो सेकंड क्वेश्चन है ऑप्टिमम प्लांटिंग डेंसिटी फॉर मैंगो कल्टीवर आम्रपाली। ठीक है जी। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है भी जो आम्रपाली कल्टीवर है मैंगो का तो उसमें ऑप्टिमम प्लांटिंग डेंसिटी या नंबर ऑफ प्लांट्स कितने आएंगे। तो सबसे पहले अपन जो मैंगो की कल्टीवर है आम्रपाली तो इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे ये जो हाइब्रिड है। ठीक है जी। हाइब्रिड है ये किससे डेवलपमेंट हुआ है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है डीएनए। ठीक है। तो डीएनए आप याद रखोगे तो आम्रपाली का जो क्रॉस है वो कौन कौन से कल्टीवर से है तो आपको डीएनए याद रखना है जिसमें दशहरी, क्रॉस किसका है, नीलम का। ठीक है। आम्रपाली। ठीक है। और आप सभी को पता है भी जो मैंगो है तो मैंगो की अपन ट्रेडिशनली यदि आप उसकी प्लांटिंग करोगे तो कितना रखते हैं अपने 10x10। जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आम्रपाली का पूछा गया है क्योंकि आम्रपाली है ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग, क्या हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए मोस्ट सूटेबल कल्टीवर है। ठीक है जी। तो अपने को ये ध्यान रखना है भी जो आम्रपाली है तो आम्रपाली की 2.5 मीटर इंटू 2.5 मीटर स्पेसिंग रखते हैं तो इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ प्लांट्स कितने लगेंगे 1600 प्लांट्स पर हेक्टेयर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे का जो क्वेश्चन है उसके ऊपर अपन बात करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन है ठीक है recommended bulb diameter for
प्लांटिंग ऑफ ट्यूबरोज, इसमें क्या पूछा गया है भी अपन ट्यूबरोज, ठीक है, ट्यूबरोज की जब अपन प्लांटिंग करते हैं तो जो बल्ब का जो डायमीटर है वो कितना रिकमेंडेड है, ठीक है जी। तो सबसे पहले ट्यूबरोजा, इसका जो साइंटिफिक नेम है पॉलियंथा ट्यूबरोजा, इसका जो साइंटिफिक नेम है क्या है जी, साइंटिफिक नेम ट्यूबरोज का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, पॉलियंथा ट्यूबरोजा। जितने भी क्वेश्चन हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को अपने डिटेल से डिस्कस करेंगे। ट्यूबरोज का जो साइंटिफिक नेम क्या है, पॉलियंथा ट्यूबरोजा, ठीक है। तो इसकी जो प्लांटिंग करते हैं, ठीक है, तो इसका जो प्रोपगेशन मटेरियल कौन है भाई, तो कौन सा होता है, बल्ब, ठीक है। इसका जो बल्ब है वो क्या है, प्रोपोगेशन मटेरियल है। तो इसका जो बल्ब का है वो डायमीटर पूछा गया है, तो इसका आंसर रहेगा बी, 2 से 3 सेंटीमीटर। अब हम बात करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन और कैसे पूछे जा सकते हैं। जो बल्ब है, एक तो अपने को यह ध्यान रखना है ट्यूबरोज, ठीक है, पॉलियंथा ट्यूबरोसा, ये बुल्बस प्लांट है और इसके अंदर अपन इसका जो ट्यूबरोज है इसका जो प्रोपोगेशन है वो अपन किसके द्वारा करते हैं, बल्ब के द्वारा, ठीक है जी। और बल्ब का जो डायमीटर है वो कितना है, 2 से 3 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अपन पर हेक्टेयर के अंदर अगर आप ट्यूबरोज लगाना चाहो तो कितना ट्यूबरोज आपको चाहिए, 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जब अब अपन बल्ब की हार्वेस्टिंग करते हैं तो कितने टाइम बाद, ये कहने का मतलब ये है कि जब आप ट्यूबरोज कितने साल का हो जाएगा या इसकी जो प्लांटिंग है कितने साल की हो जाएगी तब उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, तो लगभग 2 से 3 ईयर हम बल्ब की हार्वेस्टिंग कब करते हैं, 2 से 3 ईयर्स के बाद, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। अर्का राजहंस, ठीक है जी। जो अर्का राजहंस है, अर्का राजहंस ये किसका या किसकी वैरायटी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये मस्क मेलोन की वैरायटी है। किसकी वैरायटी है, मस्क मेलोन की। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, ठीक है जी। जो 5th नंबर क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है डॉक्टर H.B. सिंह इज ए कल्टीवर ऑफ हाँ जी, डॉक्टर H.B. सिंह कल्टीवर ऑफ वन ऑफ द फ्लोइंग क्रॉप्स डेवलप्ड एट IIHR बेंगलुरु। जो अपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर है बेंगलुरु के अंदर, उसने डॉक्टर H.B. सिंह जो कल्टीवर है वो किसका डेवलप्ड है, तो इसका जो आंसर है वो है बोगनविलिया, ठीक है जी। बोगनविलिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है डॉक्टर H.B. सिंह, ठीक है जी। और बोगनविलिया से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, ग्लोरी ऑफ गार्डन। क्या बोलते हैं, ग्लोरी ऑफ गार्डन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। और इससे रिलेटेड एग्जाम्स के अंदर क्या पूछा जाता है, इसकी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसकी जो फैमिली है ना ये कई बार पूछी जाती है। जो बोगनविलिया है इसकी जो फैमिली है एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछी गई है। इसकी फैमिली है
नाइसेटीजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैमिली है। नाइसेटीजेस ये भी बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया। ठीक है जी, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई हार्डी वेजिटेबल्स। जो 6 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया, आइडेंटिफाई हार्डी वेजिटेबल्स। ठीक है जी, इसमें पूछा गया ब्रोकली है, कैरेट है, कॉलीफ्लावर है या पोटैटो है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे हार्डी वेजिटेबल होती क्या है। जब अपन वेजिटेबल का क्या करते हैं, वेजिटेबल्स का हम क्या पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, वेजिटेबल का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो उसके अंदर हम वेजिटेबल्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हार्डीनेस। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हार्डीनेस। ठीक है, हार्डीनेस ऑफ वेजिटेबल्स। इस क्लासिफिकेशन को हम थर्मो क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्मो क्लासिफिकेशन। ठीक है जी, तो उसके अंदर हमने क्या देखा भी, जब वेजिटेबल्स का अपन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें एक क्लासिफिकेशन दिया है किसके बेस पे, हार्डीनेस के बेस के ऊपर। देखो भाई, इसमें क्या पूछा गया है भी कौन सी वेजिटेबल्स है, ठीक है, कौन सी वेजिटेबल है जो फ्रोस्ट के अगेंस्ट या पाले के अंदर कौन सी क्रॉप सरवाइव कर सकती है। तो हमने बात की, इसका 3 पार्ट्स के अंदर इसको क्लासिफाई किया गया। एक तो अपने बात करेंगे हार्डी वेजिटेबल्स, और एक क्लासिफाई किया गया है सेमी हार्डी वेजिटेबल्स। ठीक है जी, और थर्ड अपन बात करेंगे टेंडर वेजिटेबल्स। ठीक है जी, हमने कहा भी हमने हार्डीनेस के अकॉर्डिंग वेजिटेबल का जो क्लासिफिकेशन किया है उसे हम थर्मो क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। और हमने देखा इसको हार्डी वेजिटेबल्स, सेमी हार्डी वेजिटेबल्स और टेंडर वेजिटेबल्स। तो अब हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल। देखो भाई, जो हार्डी वेजिटेबल्स हैं इसके जो एग्जाम्पल हैं, एस्पैरेगस, ब्रोकली, ठीक है जी। और ये वेजिटेबल्स है ना, ये वेजिटेबल्स कहने का मतलब पाले के अंदर अच्छी तरह से या पाले के अंदर ये सरवाइव कर सकती है। ठीक है, और जो सेमी हार्डी वेजिटेबल्स हैं इसमें मीडियम रेंज तक ये सरवाइव कर सकती है। और जो टेंडर वेजिटेबल्स हैं इसमें आपको हम बताएंगे सेमी हार्डी वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि कैरेट हैं, अपने कॉलीफ्लावर हैं और पोटैटो। ये सभी वेजिटेबल्स हैं, ये सेमी हार्डी वेजिटेबल है। और कुछ वेजिटेबल्स हैं जो टेंडर वेजिटेबल्स हैं। ठीक है जी, जो टेंडर वेजिटेबल्स कौन सी है, जो पाले के अंदर सरवाइव नहीं कर सकती। फिर थोड़ा सा भी जब पाला गिरेगा या फ्रोस्ट की कंडीशन होगी तो ये सरवाइव नहीं कर पाएगी। जैसे कि हम बात करेंगे टोमेटो है, ब्रिंजल है, चिली है। ये वेजिटेबल्स हैं सोलेनेसी फैमिली, अपने पोटैटो को छोड़ के ये भी जितनी भी अपने सोलेनेसी वेजिटेबल्स हैं, ये थोड़ा सा भी पाला गिरेगा तो ये सरवाइव नहीं कर पाए। तो आप इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को क्या करोगे, ब्रोकली। जो आइडेंटिफाई हार्डी वेजिटेबल कौन सी है, ब्रोकली। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। 7th नंबर क्वेश्चन है, फॉर मैंगो रिपनिंग, फॉर मैंगो रिपनिंग, फॉर मैंगो रिपनिंग एथ्रेल ऑफ फ्लोइंग कंसंट्रेशन इज रिकमेंडेड। ठीक है, देखो भाई इसमें ये बताया है भी हमें मैंगो का या मैंगो की रिपनिंग करनी है तो एथ्रेल की कितनी कंसंट्रेशन अपन यूज़ करेंगे। तो इसमें डोज भी दी गई है 500 से 100 ppm, 200 से 500 ppm, 1000 से 1500 ppm, 1500 से 2000 ppm। अब हम बात करेंगे रिपनिंग, भी मैंगो के अंदर हमें रिपनिंग करनी है। ठीक है जी, क्या करनी है, मैंगो के अंदर क्या करनी है, रिपनिंग। देखो भाई ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे HDO के अंदर जो पिछला पेपर हुआ था उसके अंदर पूछे गए। तो अपन ये सारे क्वेश्चंस जब अपन इसको डिस्कस कर लेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा भी जैसे मैंगो रिपनिंग से क्वेश्चन पूछा गया है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपने जो नेक्स्ट जो पेपर होने वाला है उसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको आइडिया भी लग जाएगा। देखो भाई तो अपन बात करेंगे रिपनिंग की। ठीक है, भी कोई भी फ्रूट है उसको अपन क्या करेंगे, रिप करेंगे। ठीक है, तो अपन कैसे कैसे रिप कर सकते हैं, तो एक तो अपन आर्टिफिशियल तरीके से आप रिपनिंग कर सकते हो भाई। ठीक है, और दूसरा केमिकल या कैसे कर सकते हो, सिंथेटिक रिपनिंग। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, सिंथेटिक रिपनिंग, सिंथेटिक रिपनिंग। एक तो आपसे पूछा जाएगा जब हम किसी भी फ्रूट है या कोई भी फ्रूट है उसकी अपन क्या करते हैं, रिपनिंग करते हैं, तो रिपनिंग के टाइम टेम्परेचर कितना रखते हैं, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। एक तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद आप कोई भी फ्रूट है उसकी आप रिपनिंग कैसे कर सकते हो, आर्टिफिशियल तरीके से कर सकते हो और सिंथेटिक तरीके से कर सकते हो। अब हम बात करेंगे यदि आप आर्टिफिशियल तरीके से किसी भी फ्रूट को क्या कर रहे हो, रिप कर रहे हो। ठीक है, तो आप किसका यूज करोगे, एथिलीन का। ठीक है, और यदि आप सिंथेटिक तरीके से किसी भी फ्रूट को क्या कर रहे हो, रिप कर रहे हो, तो उसमें क्या पूछा जाएगा, एसिटिलीन। एसिटिलीन। ठीक है जी, देखो भाई जो मार्केट के अंदर जो एथिलीन है वो किस नाम से आता है, एथ्रेल या एथिफोन। ठीक है जी, और जो एसिटिलीन है ये मार्केट के अंदर कैल्शियम कार्बाइड के नाम से आता है। ठीक है जी, अब जो एथिलीन है वो मार्केट के अंदर किस नाम से आता है, एथ्रेल। ठीक है जी, भी एथिलेंट से कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, एथिलीन। और उसके बाद में हमने देखा जो सिंथेटिक रिपनिंग करते हैं तो उसमें सिंथेटिक रिपनिंग के अंदर एसिटिलीन गैस का यूज किया जाता है और मार्केट के अंदर किस नाम से आता है, कैल्शियम कार्बाइड के अंदर। ठीक है जी, और प्रेजेंट टाइम में इसको क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। इसको क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, तो देखो भी हम बात कर रहे थे एथ्रेल की, भी मैंगो के अंदर आपको रिपनिंग करनी है तो इसकी कितनी डोज रखते हैं, तो इसका आंसर जाएगा भाई 200 से 500 ppm। वैसे 200 से लेके 600 ppm, 600 ppm तक आप एथ्रेल का यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोमेटो कल्टीवर सुटेबल फॉर पॉली हाउस कल्टीवेशन आर यूजली। ठीक है जी, देखो भाई इसमें इन्होंने पूछा गया है भी टोमेटो की कौन सी कल्टीवर्स हैं जो पॉली हाउस के अंदर हम कल्टीवेशन कर सकते हैं। ठीक है जी,
तो उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और बता दूं। टमाटो के अंदर हम बात करेंगे, इसमें जो ग्रोथ है, कौन कौन सी ग्रोथ होती है। देखो भाई, टोमेटो है, टोमेटो में 2 टाइप की ग्रोथ होती है। एक तो अपने डिटर्मिनेट ग्रोथ, और एक होती है इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। ठीक है जी। भी अपन टमाटो पढ़ेंगे तो उसमें पूरा चीज़ देखेंगे। भी टमाटो के अंदर 2 टाइप की ग्रोथ होती है, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे डिटर्मिनेट ग्रोथ क्या होती है। डिटर्मिनेट ग्रोथ के अंदर भी जैसे ये अपना टमाटो का प्लांट है, ठीक है जी, तो इसका जो एपिकल पोर्शन है, क्या जी, इसका जो एपिकल पोर्शन है या मेन पोर्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लावर के अंदर। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लावर के अंदर। ठीक है जी। तो फ्लावर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो प्लांट की हाइट क्या है, स्मॉल रहेगी। प्लांट की हाइट क्या रहेगी, स्मॉल रहेगी। ठीक है जी। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भी जो डिटर्मिनेट है इसमें क्या है, सेल्फ टॉपिंग भी पाई जाती है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। डिटर्मिनेट टाइप के जो टोमेटो होते हैं, इसमें सेल्फ टॉपिंग भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, क्या पाई जाती है, सेल्फ टॉपिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। इस टाइप की ग्रोथ को हम क्या बोलेंगे, जैसे देखो भी जो डिटर्मिनेट ग्रोथ है इसमें क्या होगा, जो अपना एपिकल पोर्शन है वो क्या है, कंटिन्यू क्या ग्रोथ करता रहेगा। तो प्लांट की हाइट क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो आपको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, डिटर्मिनेट की जो स्पेलिंग है वो छोटी है और इनडिटर्मिनेट की स्पेलिंग बड़ी है, तो प्लांट की हाइट भी बड़ी है। तो देखो भाई, अब आप इसमें आइडिया लगा सकते हो भी जो पॉली हाउस के अंदर हम किस टाइप के टोमेटो कल्टीवर्स लगा सकते हैं, इनडिटर्मिनेट टाइप के। ठीक है। और जो अब हम बात करेंगे ओपन फील्ड कंडीशन के अंदर, ओपन फील्ड कंडीशन के अंदर, तो उसमें हम डिटर्मिनेट टाइप के लगा सकते हैं। इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्टीवर्स भी हैं जो इनडिटर्मिनेट वाले हैं, जैसे कि पूसा, रूबी, सियोक्स। ये भी आपको रखना। डिटर्मिनेट की कौन सी है, पंजाब छुआरा, फेमस पंजाब छुआरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वेज ग्राफ्टिंग टेक्निक्स इन गुआवा हैज़ बीन फाउंड टू बी। इसमें क्या पूछा गया है, यदि आप गुआवा के अंदर वेज ग्राफ्टिंग करोगे तो उसमें हमें गुआवा के अंदर क्या क्या, कमर्शियल अनसेक्सफुल, कमर्शियल सेक्सफुल, कमर्शियल नॉन विएबल, अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है जी। तो इसके अंदर आपको ये चीज़ ध्यान रखना है भी गुआवा का जब हम कमर्शियल प्रोपगेशन करते हैं, गुआवा की क्या करते हैं, कमर्शियल प्रोपगेशन करते हैं, तो किसके द्वारा किया जाता है, स्टूलिंग या माउंट लेयरिंग। देखो भाई, जो गुआवा है उसमें कमर्शियल प्रोपगेशन
किसके द्वारा किया जाता है, स्टोलिंग के द्वारा या माउंट लेयरिंग। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है भी अपन वेज ग्राफ्टिंग यदि अपन गुआवा के अंदर कर रहे हैं तो अपना जो गुआवा का जो फील्ड है या जो प्लांट है वो कमर्शियल अनसक्सेसफुल रहेगा या कमर्शियल सक्सेसफुल रहेगा या कमर्शियल नॉन विएबल रहेगा। तो इसका आंसर आएगा कमर्शियल अनसक्सेसफुल। ठीक है जी। जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, बेल पेपर। क्या पूछा गया है, बेल पेपर इज सेफली स्टोरेड। जो बेल पेपर है या अपने जो शिमला मिर्च है उसको अपन जब स्टोरेज करते हैं तो कितना डिग्री टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी रखते हैं। ठीक है, तो हम आपको बता दें इसका जो आंसर रहेगा, हाँ जी इसका डी नंबर आंसर रहेगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखना चाहिए और 90 to 95 डिग्री रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जितनी भी अपने ग्रीन चिली है, बेल पेपर है, यदि आप इनको स्टोरेज करते हैं तो टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री रखेंगे भाई और 90 to 95 डिग्री रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये आपको याद रखनी है। और आगे की जो हमारी जो क्लास रहेगी उसके अंदर जितने भी एचडीओ के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं पुराने पेपर के अंदर तो वो सारे के सारे हम सीक्वेंस बाय डिस्कस करेंगे। थैंक यू।